रमजान का महीना तक नहीं छोड़ा गया, कहां तो सीज फायर पर बात बन रही थी, लेकिन पहले ही चरण के बाद वो सीज फायर भी टूटा और अब लाशों का अंबार भी देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। ये सब ऐसे ही तो शांत नहीं रहने वाला। अगर इजराइल ने मिसाइल दागी हैं तो यहां से भी जवाबी कार्रवाई तो होगी। रतन जी, बिल्कुल। अगर इसराइल ने मिसाइल दागी है तो जवाबी कार्रवाई। एवरी ये न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन भी है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। मगर ये है कि भारी किसको पड़ेगा? भारी पड़ेगा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फलस्तीनियों को भारी भारी पड़ेगा, क्योंकि नेतन्याहू ऑलरेडी एक्सपैंड कर रहे हैं गाजा पट्टी को, और उनको सीज कर रहे हैं उनकी टेरिटरीज, उनको डिवाइड। जैसे कि जनरल साहब ने बताया, बिल्कुल मैं सहमत हूँ 100%। वो उनका डिवाइड करने का प्रोग्राम है गाजा पट्टी को। और मैं वो पॉइंट नहीं करूंगा जो जनरल साहब ने बताया, तो मैं अलग इसमें बताता हूँ कि आपको देखिए अब इसमें ये है कि वो कॉरिडोर निकालेंगे। जैसे कि मोरांग रूट है, मोरांग रूट उनका दूसरा फिलाडेल्फिया रूट होगा, एक ऑल्टरनेट रूट भी होगा, उसको कह सकते हैं। अब वो रेफर कर रहे थे कि इजरायली हेल्ड कॉरिडोर जो होगा, जो मिस्र और गाजा बॉर्डर पे होगा। अब देखिए, ये जो मोरांग की मैंने बात की, ये दरअसल एक यहूदी जूइश सेटलमेंट था, जहां पर एक जमाने में जो रफा और खान यूनिस के बीच में जो सेपरेट करता था दोनों सदर्न शहरों को। अब यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सीज किया है बफर जोन्स, जो कि गाजा एज में टोटल 62 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर को, यानी कि 17% के गाजा पट्टी को के वहां पे सीज हो गया है। अब ये हुआ है जब से 7 अक्टूबर की घटना घटी थी, तब से लेके अब तक 62 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 17% ऑफ गाजा पट्टी ऑलरेडी सीज हुआ है इसराइल के कब्जे में। अब जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इसराइल काट्स, जैसे कि पहले ये योव गैलेंट साहब थे पहले, इसराइल काट्स और नेतन्याहू दोनों अब तक ये बता नहीं पाए हैं कि वो कितना उनका प्रोग्राम है सीज करने का गाजा पट्टी को। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो सीज करते रहेंगे जब तक हमस बंधक नहीं छोड़ेगा। और अगर हमस बंधक नहीं छोड़ेगा तो नुकसान किसका है? इसमें नुकसान इसका हमस का ही है, अपने ही पांव पे कुल्हाड़ा मारेगा, क्योंकि हमस के पास कोई चारा ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आगे खाई पीछे कुआ। अगर वो बंधक रखे रहे दबोच के, इसे सोच के कि भाई अच्छा मैं बंधक रखता हूं, कम से कम कुछ नेगोशिएट कर पाऊंगा मैं। आप नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, ये तय है। क्योंकि जब तक वो बंधक रखेंगे, इसराइल का गुस्सा बढ़ता रहेगा, इसराइल का क्रोध बढ़ता रहेगा। अच्छा, इसराइल के कदम आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच मिल रहा है बड़ा अपडेट। आप रहिए मेरे साथ में। गाजा पर इसराइल ने किया है प्रचंड प्रहार और अब बेंजामिन नेतन्याहू का मोराक प्लान भी सामने आया है। नेतन्याहू ने मोराक गलियारा बनाने की बात कही है। रफा और खान यूनिस के बीच में ये गलियारा बनेगा। हमास को पूरी तरह से कुचलना नेतन्याहू का लक्ष्य है और ये जो मोराक प्लान है, इस पर अब काम बेंजामिन नेतन्याहू की जो सेना है वो करने वाली है, आईडीएफ करने वाली है। और अब यहाँ सीधे तौर पर प्रचंड प्रहार की तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन ये प्लान किस तरीके से काम करेगा, कैसे यहाँ बांटने की कोशिश गाजा को हो रही है और क्या ये प्लान वाकई सक्सेसफुल रहने वाला है? मोराक प्लान और इसके मतलब मायने, मेजर शाह आप कैसे देखते हैं? इजराइल ने वैसे भी हमले कर रखे हैं गाजा पट्टी में, और थोड़ा हमले कर रखे हैं। और अभी भी रिसेंटली हाल ही में देखा कितने लोगों की मौत हो गई गाजा पट्टी में। और हमास के पास इतना दमखम नहीं होगा, कितनी बैकिंग कितनी भी हो, कि वो इजराइल से टक्कर दे रखे। इजराइल इतना बड़ा कैसे बन गया? इजराइल जो मुल्क है, आप देखिए, सब जानते हैं नाजी जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या किया था। उनको गैस चेंबर में, कंसंट्रेशन कैंप में तड़ा के मारा, इनकी जेनोसाइड हुआ था इनके खिलाफ। इजराइल में अगर आप देखिए तो केवल रेत ही रेत है, मिट्टी मिट्टी है। इनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इनके पास, हम मेहनती हैं, मैं मानता हूं, इनकी सबसे बड़ी पावर थी, इनके पास ब्लेसिंग्स, इनके सिर के ऊपर हाथ था अमेरिका का। अब क्योंकि अमेरिका का हाथ था वो एज अ गॉड फादर, तो इजराइल आज की तारीख में शक्ति उभर कर आया है और अमेरिका सपोर्ट करती रहेगी इजराइल को। और जो हमास हो गए या हौसी रेबल्स हो गए जो कि यमन से आते हैं, या इजराइल की बैकिंग है, ईरान की बैकिंग है, या हिजबुल्ला हो गया जो लेबनान बैक्ड है, ये कितने भी ये ग्रुप्स हो, क्योंकि कई संगठनों ने, कई देशों ने इनको टेररिस्ट का करार दिया है, कई देशों ने नहीं दिया है। लेकिन इनका मुकाबला नहीं हो पाएगा आईडीएफ से। ये कुछ टक्कर में है ही नहीं इनके मुकाबले में, क्योंकि आईडीएफ आपको मैं समझाया, इनके पास सुपर पावर, सुपर शक्ति अमेरिका का हाथ है इजराइल के ऊपर। तो मैं देख रहा हूं कि अगर हमास बंधक नहीं छोड़ता है तो जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, इजराइल इन पे तड़ातड़ हमले करते रहेगा तब तक। जी।
आप कह रहे हैं कि ताबड़तोड़ ये हमले इस तरीके से ही जारी रहने वाले हैं और हमास को कुचलने के लिए पूरी प्लानिंग बेंजामिन नेतन्याहू ने बना रखी है।